हाँ, तो पहले होमवर्क करते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट अपन लेवल पढ़ेंगे, ठीक है। लेवल 3 बहुत मज़ेदार होगा लेवल 3। तो होमवर्क आई थिंक आपको ये सातों ठीक हुए होंगे। और ये तो बहुत ज़्यादा इजी था वैसे, कि आपको थोड़ी अंदाज़ा ये लगाना है कि यहाँ पर एम के बाद में ए है। देखो मैं ये चाहता हूँ कि आप बिना ऑप्शन देखे माइंड को खोलना सीखो। ऑप्शन देखे तो आंसर आ ही जाएंगे कि एम के बाद में ए है, अंदाज़ा लगाना जिस दिन सीख गए ना तो रीजनिंग आ जाएगी। एम के बाद में ए है, ठीक है, और एक्चुअल में एम के बाद में ए है यहाँ पर, इसका मतलब अगर यहाँ पर अपन ए भरें तो एम ए एन, अच्छा इसका मतलब यहाँ पर भी एम ए एन, यहाँ पर एम ए एन, मतलब इजी हो गया। यानी कि ऑप्शन अगर अपन देखें तो ए सेकंड टाइम ए, दो ये तो कट हो गए क्योंकि 2 बार ए लगातार किसी में ही नहीं है। इन दोनों में से कोई एक आंसर है, ए एम 2 बार, ये वाला आंसर है। बी इज द राइट आंसर। तो ये है एक तरीका, इस तरीके से अगर आप करोगे तो आई थिंक आपका भी आंसर आ रहा होगा ना। ऑप्शन मुझे बताना कमेंट करके कितने ठीक हो रहे हैं। आजकल कमेंट कम आ रहे हैं आपके, आंसर आने चाहिए, बताने चाहिए कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो भी ईमानदारी के साथ। ऑलमोस्ट खूब सारे बच्चे कहते हैं 7/7, नहीं जो आ रहे हैं वही बताना, ठीक। गलत है तो गलत है, उसमें क्या है। अब यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर भी ऐसा ही अंदाज़ा लगाना है कि W के बाद में आई आ रहा है, ठीक बात है, W के बाद में आई आ रहा है और W के बाद में आई आ रहा है, I के बाद में N भी आ रहा है, I के बाद में N भी आ रहा है। इसका मतलब W के बाद में I और I के बाद में अगर N भरें तो क्या बन जाए, WIN विन, WIN, और N के बाद में T आ रहा है। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि WIN और आगे नहीं है तो कोई बात नहीं। इसका मतलब जिस ऑप्शन में NT, पहला तो छोड़ दिया अपन क्योंकि वो फिक्स नहीं कर पाए, लेकिन वैसे अंदाजा लग जाएगा। N 2 नंबर पे N कहाँ पर है ऑप्शन में, मतलब 2 नंबर पे N का मतलब SN, ये रहा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, मतलब A और B तो कट हो गया। 2 नंबर पे N इसमें है और N इसमें, फिर सेकेंड टाइम T I ये कट हो गया, तो C इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें 3 नंबर पे I चाहिए था जो कि इसमें नहीं है, तो ये भी कट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या ऑटोमेटिक क्या भर देंगे अपन, T, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर T बैठेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो WI यहाँ पर जोड़ा किसका बन गया, WINT का जोड़ा बन गया, ठीक है। और यहाँ पर जोड़ा बन गया था MAN का, मन का जोड़ा बन गया, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपको करी होगी, आई थिंक आपके सही ठीक हुए होंगे सभी, ठीक है। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट, तीसरा इजी, मतलब EG, लेकिन यहाँ पर EG ये जोड़ा मिल गया बना बनाया है, EG और बाद में H और पहले F है, बड़ा सिंपल हो गया। EG के बाद में H है तो EG के बाद में H है, और EG के पहले क्या है फिर F। अगर अपन यहाँ F बने तो क्या बने, FEGH, ठीक है। यहाँ पर भी FEGH, देखो बड़ा इजी है, FEGH FE और G आ जाएगा, H नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यानी कि अगर ऑप्शन देखें तो F पहले आ रहा है, इसका मतलब A कट B कट, 2 में से कोई है। F के बाद में सेकंड टाइम H आ रहा है, मतलब C B कट, तो D इज द राइट आंसर, FHFG, ठीक है, FHFG, और जोड़ा क्या बना, FEGH का जोड़ा बन गया, ठीक है। ये बहुत लेवल का, कुछ हद तक ठीक ठाक लेवल का ये क्वेश्चन है, और आई थिंक इसमें आपने मिस्टेक थोड़ी बहुत करी होगी, और मिस्टेक नहीं भी करी तो आपको टाइम इसमें ज़्यादा लगा होगा क्योंकि थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है कि 2 बार CC नज़र आ रहा है, तो 2 बार A भी नज़र आ रहा है, फिर A नज़र आ रहा है। इसका मतलब कुछ जोड़ा है ऐसा है कि जिसमें 2 बार A आ रहा है और CC भी आ रहा है। इसका मतलब अपन अंदाज़ा अगर लगाएं तो क्या बन सकता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग A के बाद में B आ रहा है, फिर CC के पहले भी B आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि A के बाद में B, CC के बाद में भी B अगर बने, देखो CC के बाद में B, A के बाद में B, फिर यहाँ पर अगर C बने तो CC के बाद में B, A के बाद में B, ऐसा कुछ लग रहा है। नसेंस अगर ऑप्शन पर देखें तो B भरा अपन ने, ठीक है, B भर दिया ना यहाँ पर। इसके बाद में एक मिनट, ये था ना, ये तो खैर है ही नहीं, ये नहीं है और ये भी नहीं है, हाँ ऑप्शन का खाली जगह पता चल जाए अपन को। तो B भरा अपन ने और C भरा, ये भी हटा देता हूँ, और नेक्स्ट टाइम अपन क्या भरेंगे, A B, मतलब A के बाद में B के बाद में C आने की चांस है, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या,
ऑप्शन हम देखें 2 नंबर पे बी किस में आ रहा है, 2 नंबर पे इन दो में बी आ रहा है, मतलब डी कट हो गया, ए कट हो गया, ये बन सकता है। बी आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है, लेकिन 30 सेकंड पे सी, तो ये कट हो गया, सी आना चाहिए, वो ये बैठ रहा है, बी सी सी, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ए आ जाएगा। मतलब अगर अपन इसको मैच करें तो क्या बन गया कि सी सी बी ए ए बी, सी सी बी ए ए बी, ये जोड़ा बन गया। मतलब सी सी बी ए ए बी, ये जोड़ा बन गया। सी सी बी ए ए बी, सी सी बी ए ए बी, फिर लास्ट में कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर 2 जोड़े भी बन गए ना तो अपना सही है। मतलब सी सी के बाद में भी बी हैं और ए के बाद में भी बी हैं। इस तरीके से आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। ऑप्शन आपके सामने ही, अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, अगली अपन अगर बात करें इसमें, तो अपने देखा कि टी के बाद में यू है, टी के बाद में क्या है, टी के बाद में यू है, और यू के बाद में एस भी है, और टी के पहले आर भी है। मतलब ये थोड़ा अंदाजा लगाना बड़ा इजी पड़ेगा। आर टी यू एस बन गया जोड़ा। यहाँ अगर मैं भर दूँ आर, तो आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, बस आर टी यू एस का जोड़ा बन गया। ऑप्शन कौन सा सही बैठेगा, आर, आर तो चारों में ही है। फिर सेकेंड टाइम एस, इसका मतलब ये कट हो गया, सेकेंड टाइम एस 3 में है। फिर थर्ड टाइम यू तीनों में है। फिर फोर्थ टाइम आर इसमें नहीं है, 4 टाइम आर इसमें, तो ये कट हो गया, उन 2 में से हो सकता है 4 टाइम आर है। फिफ्थ टाइम टी है, लास्ट में इसमें एस है, उसमें आर है, तो ये कट हो गया, लास्ट में एस वाला सही है। मतलब ये एक अंदाज़ा लगाना है और ये सब ठीक बैठेगा। जोड़ा क्या बन गया, आर टी यू एस, आर टी यू एस। जोड़ा जरूर लिख लेना क्योंकि रिवीजन का टाइम दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। और इसकी अपन अगर बात करें तो यहाँ क्या बन सकता है कि W के पहले X है, W के पहले X है, और W के बाद में A है, देख लो भली A है, ठीक है। तो फिर A के बाद वापस X भी है, ठीक है। तो फिर हम ये देख रहे हैं कि W, और यहाँ अब X से पहले A भर दें तो WAX, A भर दें WAX, वो बन गया WAX, WAX बैठ गया। मतलब जोड़ा क्या बन गया, WAX का जोड़ा बन गया। वो A स्मॉल कैपिटल से कोई देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन अगर अपन देखें तो 2 बार A लगातार, तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, ऑप्शन 2 बचते हैं। A आ गया, फिर 2 बार लगातार ये कट हो गया, 2 बार लगातार WW चाहिए, तो WW तो C के अंदर है, तो जोड़ा क्या बन गया, WAX का जोड़ा बन गया, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग C इज द राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये बात, और ये तो कुछ था ही नहीं, आपको खुद ने अंदाजा लगा लिया होगा कि OPQ यहाँ आ जाएगा, तो NOPQ यानी कि NOPQ 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 NOPQ। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले N आना चाहिए, तो ये कट दोनों में से कोई आएगा। N भर दिया, सेकंड टाइम O आना चाहिए, सेकंड टाइम O इसमें भी है, थर्ड टाइम P, तो ये गलत हो गया। C इज द राइट आंसर, NOPQ का जोड़ा बन गया। तो ये आई थिंक आपके सारे के सारे ठीक हुए होंगे, ठीक है। ये था अपना लेवल 2, और अब लेवल जो 3 है वो अल्फ़ाबेट का नहीं, अब नंबर स्टार्ट होंगे, संख्या, और बड़ा मजा आएगा, ठीक है। करते हैं अपन लेवल स्टार्ट 3। अब देखो लेवल 3, और लेवल 3 है ना, बस ये आपके रीजनिंग की एक तरीके से कहते हैं ना कि जड़ है। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सीरीज में क्वेश्चन, श्रेणी में क्वेश्चन इसी पार्ट से बनते हैं। वो जो अपन लेवल 1 और 2 के वहाँ से तो बहुत कम आते हैं, यहाँ से ढेरों क्वेश्चन आते हैं। बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, SSC जैसे एग्जाम में तो 5-5, 6-6 क्वेश्चन आ जाते हैं। क्योंकि दिक्कत क्या है कि इसमें पता नहीं कितने, कोई सा भी तरीका लग सकता है। इसलिए अपने लेवल 3 में लिखा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे कोई 2-3 पार्ट कराऊंगा ना आपको, 2-3 वीडियो दूंगा 30-30, 40-40 मिनट के, कम से कम 25-30 क्वेश्चनों के, अलग अलग डिफरेंट, तब जाके लेवल 3 कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ करना। आज आपको इसी का वीडियो एक और मिलेगा, तो लगातार 2 वीडियो मिल जाएंगे आज, ठीक है। क्वेश्चन देखो कैसे होते हैं ये, कि आपको हमेशा सीरीज बनानी है। मतलब सीरीज का मतलब श्रेणी बनानी हो, चाहे टेबल हो, चाहे किसी टेबल का मतलब किसी का पहाड़ा हो, चाहे किसी में स्क्वायर करना पड़े, किसी माइनस करना पड़े, वो देखना है। जैसे आप 18 देखो, 24 देखो, 21 देखो, यहाँ बढ़ा या कम हुआ,
इसका मतलब एक छोड़ के एक देखना है फिर आपको। 18 से 21 का मतलब तीन बढ़ गए, फिर 21 से यहाँ का पता नहीं, लेकिन अपन अंदाजा लगा रहे हैं कि सबसे पहले 24 को देखो, 24 और 27 में देखा तो कितने बढ़े 3, 27 और 27 में 3 को देखा तो 30। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ सीरीज चल रही है वो यहाँ चलेगी, वो सीरीज 4-4 की भी चल सकती है, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये 3 की चल सकती है। लेकिन हमारे कौन सी चल रही है, 18 में 3 जोड़े 23, 23 में 3 जोड़े 27 पॉसिबिलिटी है, 24 भाई 21 में 3 जोड़े 24 और 24 में 3 जोड़े तो 27। इसका मतलब ये हुआ कि 21 में 3 तो 24 में तो 27। इसका मतलब बिल्कुल सही, यहाँ पर 24 सही बैठता है। मतलब हर बारी क्या करना है, 3 जोड़ना है। सी आपका आंसर सही है 24। ऊपर भले ही कितनी की सीरीज बनो उसे हमें कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। वापस बता रहा हूँ बार बार, फिर जोड़ दे के कह रहा हूँ, नीचे वाली सीरीज 3 की बन रही है तो ये मत सोचना कि वो भी 3 की बनेगी, अभी तो बन रही है वो, लेकिन ये मत सोचना कि वो कंपलसरी 3 की बनेगी, नहीं, वो 5 की भी बन सकती है, लेकिन अलग अलग, क्योंकि ये सीरीज अलग है, ये 3-3 की चल रही है, हो सकता है वो 5-5 की चले, हो सकता है वो 7-7 की चले, और हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे ये खाली जगह पूछ ले और यहाँ 5-5 की चला ले वो, जैसे यहाँ 24 या 29 लिख दे, यहाँ 34 लिख दे, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर, अगर उस हिसाब से 34 के बाद 39 आएगा, क्योंकि 5-5 बढ़ा के लिख रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, तो ये दिमाग लगाना। नेक्स्ट है 10, फिर 100। आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या पता स्क्वायर तो नहीं है कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 का स्क्वायर थोड़ा लिखोगे फिर यहाँ पर, नहीं, स्क्वायर वाली बात तो नहीं है। फिर ऐसे क्वेश्चन में बीच का गैप ढूंढ लिया करो, जब मामला नज़दीक का हो लेकिन अंदाज़ा ना लग रहा हो, तो 10 और 100 के बीच में 90 का गैप है, 90 का। फिर 100 और 200 के बीच में 100 का गैप है। फिर 200 और 310 के बीच में 110 का गैप है। मतलब हर बारी गैप 10-10 बढ़ रहा है। इसका मतलब ये गारंटी है कि यहाँ जो खाली जगह ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर 120 का गैप आएगा। मतलब 320 में 120 जोड़ दो, समझ गए भाई। जैसे 10 में ये 90 जोड़ा तो 100 हुआ, 100 में 100 जोड़ा 200, 200 में गैप ही जोड़ना है, नेक्स्ट नंबर में गैप जोड़ दो, 310 में गैप जोड़ दो 430, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा, वो 120 और 310। डन। ऐसे नेक्स्ट नंबर, ये तो इजी पड़ेगा खैर, लेकिन इधर से अगर आपको नहीं बैठा, इधर से देख लो कि यहाँ 0-2 हैं, ठीक है, 0-2 से यहाँ है 17, मतलब गैप कितने का हो गया 15, मतलब हर बारी इधर 15 कम हो गया, या फिर इधर से देख रहे 15 बढ़ गया, यहाँ फिर कितना बढ़ा 27 और 29, 12 बढ़ गया, 12 बढ़ गया, इधर से देखने पर बढ़ गया, ठीक है। फिर यहाँ हम देखें तो कितना बढ़ गया, देखो 18 में से 9 गया तो 9, ठीक है, हाँ सही है, तो 9 बढ़ गया, 12 बढ़ गया, 15। इसका मतलब इधर से अगर देखो तो कम हो गया, इधर से बढ़ गया, इधर से देखना है हमें तो, ठीक है, लेकिन सोल्व करने के लिए इजी पड़ रहा था इसलिए इधर से देखा। अब वापस इसका मतलब यहाँ का गैप कितना आएगा 18 कम। भाई जैसे यहाँ 9 कम हुआ, फिर यहाँ के बीच में 12 कम हुआ, इन दोनों के बीच में 15 कम हुआ, इसका मतलब एक 3-3 के गैप की टेबल चल रही है। 3-3 जा 9, 3-4 जा 12, 3-5 15, 3-6 जा 18, 3-6 18, तो यहाँ पर 18 कम कर दो। 1402 में से जब 18 कम करोगे तो क्या बचेगा, 12 में से 8 गया तो 4, लास्ट में 4 तो एक ही ऑप्शन में है, तो वैसे अंदाज़ा लग जाएगा 4, 9 में से 1 गया तो 8, यानी कि, और यहाँ बच गया 1 कम, इन 1384 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब आओ इधर, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इतनी बड़ी वैल्यू, इतनी छोटी, इतनी बिल्कुल ही छोटी। ऐसे नंबर में हमेशा वो उसका किसी न किसी का मल्टीपल होता है, फाड़ा होता है, टेबल होती है। 8 दूनी 16, मतलब 8 2 जा 16, फिर 16 3 जा यानी कि 16 3 48, ठीक है। अब 48 4 जा 48, 4 जा जो भी आएगा अभी देख लेते हैं क्या आया, देखें 48 को 4 से किया तो 32, 3 192, 192 5 से बैठेगा तब मानेंगे, तो यहीं पर 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो नेक्स्ट नंबर आ रहा है क्या, 10, 45, 46, 4 और 960, बिल्कुल सही है। मतलब ये हो गया इसका 192 जो आंसर आया था ना 192, इसका 5 बार, और यहाँ जो है 960 का ये 6 बार है, गारंटी है। कर लो ब्लैंक, 0 तो आ गया 0, 6 6 36, 6 6 36, 5 लगी 3, 6 9 54 और 3 57, ठीक है। तो मतलब 6 9 जा 54 होता है और 3 हो गए 57, इस हिसाब से। तो ये भी सीरीज का ध्यान रखना, मल्टीपल हो रहा है लेकिन एक एक बढ़ के। 8 को जो आया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16, फिर 16 को 3 से, 48 को 4 से, 192 को 5 से, 960, इस तरीके से, ठीक है।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा कैसा बना लेना स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ तो ये कम वाला, यहाँ बीच का गैप, वहाँ सीरीज और यहाँ मल्टीप्लाई। अब यहाँ का मामला क्या है, यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ 7 है। ये क्या मतलब कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो भी पार नहीं पड़ रही, ये क्या होगा, तब 7 आए होंगे, ठीक है, अंदाज़ा लगा रहे हैं। फिर 7 के बाद में ये तो चलो 7 आ गया, इस 7 से इसने 23 कैसे निकाला होगा, 7 से 23 कैसे निकाला होगा, तो 7 को 2 बार किया होगा जब, तो फिर 14 ही बना, 14 बना। भाई देखो यहाँ 3 को अपने 2 से करके 1 जोड़ा तब 7 है, फिर 7 को 2 से कर रहे हैं तब तो 14 और 15 बन रहा है, नहीं बात नहीं बनी। इसका मतलब हमने कहा कि चलो फिर 7 को 3 से करते हैं, 7 को 3 से किया तो 21 हो रहे हैं, तो 2 जोड़ दिया, ठीक है। ट्राई कर रहे हैं कि हाँ यार 23 बन तो रहा है। नेक्स्ट में 95 कैसे बनाऊंगा फिर, तो हमने 23 को यहाँ, इसका मतलब इसने यहाँ मल्टीप्लाई को बढ़ाया था, अच्छा इसका मतलब यहाँ पर भी बढ़ाना पड़ेगा उसको, क्योंकि सीरीज चलेगी तो हर बार चलेगी। 3 × 2 + 1 7 आया, जो आया वो लिख दिया, × 3 + 2 × 4, मतलब हर बारी मल्टीप्लाई को बढ़ा रहा है, 4 + 3, तब जाके क्या आएगा 95 आ रहा है, क्योंकि ये हो गया 92, 92 3 95। इसका मतलब बताऊँ क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लाई एक बढ़ा रहा है तो साथ में जोड़ने वाली चीज़ को भी बढ़ा रहा है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई तो 1 जोड़ा, 3 से तो 2, 4 से 3, तो 2 तरीके समझने के हैं। हर बारी गुणा की संख्या को बढ़ा रहा है मल्टीप्लाई वाली को, और रिमाइंडर की चीज़ को भी एक बढ़ा रहा है। तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा कि 95 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, वेरी गुड, और जोड़ेंगे क्या 4, समझ में आ गई। तो ये हो गया 25, यहाँ से लगी 2, और 45 और 2 47, इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 479। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी इज द राइट आंसर। ये है तरीका, ठीक है। आगे आओ, यहाँ पर 2 का 5, 5 का 9, फिर कैसा क्या मामला, यानी कि 2 से 5 कैसे आया होगा, 2 × 2 किया तो नहीं बार पड़ी, 1 जोड़ देते हैं, हाँ आ गया 5, लेकिन फिर 5 को 5 से किया तो 25 हो गया, नहीं फिर तो भाई 2 से 5 तो अपने निकाल लिया, 5 से 9 कैसे आया होगा, फिर 5 को 2 से किया तो ये तो गड़बड़ हो गई, 10, 1 कम कर देंगे, हाँ कम कर दो तब आ रहा है, देखते हैं, ठीक है। फिर 9 से 19 कैसे लाया होगा फिर, तो हमने देखा यार 9 × 2 = 18 + 1, यस हो रहा है मामला। फिर इसके -1 होना चाहिए तब मानेंगे हम, तो हमने देखा 19 × 2 -1 बिल्कुल सही है, मतलब एक बार मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 मल्टीप्लाई बाई 2 -1 गुणा 2 + 1 गुणा 2 -1 गुणा 2 + 1 गुणा 2 -1, ये सीरीज चल रही है। बात समझ में आएगी, मल्टीप्लाई बाई 2 सब में समझ में आ गया, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये सीक्वेंस चला। तो 37 को मल्टीप्लाई बाई 2, लेकिन माइनस आ चुका, तो अब करेंगे प्लस, ये आ गया 2 × 7 = 14, यहाँ से लगी 1, 4 × 1 = 7 और 1 75। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गई। तो ये भी कहीं साइड में आप चाहो तो लिख लेना, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी रहेगा। अब देखते हैं सेवेंथ में 3 है 15 है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है 63 है, तो यहाँ तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते अपन। यहाँ इन दोनों को अपने देखा तो गैप नज़र आया हमें 36 का, 36 का, यहाँ 44 का गैप नज़र आया, ठीक है, और यहाँ गैप 12 का नज़र आया। मतलब 36 के बाद में 44 कैसे आए होंगे, जब उसने 8 जोड़ा होगा, भाई 8 प्लस किया होगा तभी तो 44 का गैप बना। 12 का गैप है, 12 में 8 जोड़ते हैं तो यहाँ फिर 20 का गैप होना चाहिए। अंदाज़ा लगा रहे हैं, बैठेगा नहीं बैठेगा आगे की बात है। 20 का गैप है, ठीक है। फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच में 28 का गैप होना चाहिए, ऐसा नंबर लेना पड़ेगा। देखते हैं, तो फिर अगर 15 में 20 जोड़ा, 15 में 20 जोड़ा तो 35 होता है। ऑप्शन अगर सी को माने 1 मिनट के लिए तो ट्राई करते हैं कि यहाँ 20 जोड़ दिया, 35 यहाँ तक तो बैठ गया, लेकिन 35 में 28 जोड़ने पर 63 आना चाहिए, तब सही बैठेगा। 13, हाँ सही बैठ रहा। इसका मतलब ये हुआ, चलो लिख देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि हमने 35 माना था, उसमें गैप को ऐड किया तो वो नंबर 63 निकल गया और बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। तो मतलब ये भी होता है, ये इसके लिए है, ये भी होता है कि गैप हर बारी 8 बढ़ता जा रहा है। यहाँ तो गैप था
यहाँ 10-10 बढ़ रहा था, यहाँ 8-8 बढ़ रहा है। 12 के बाद में 8, 20 के बाद में 28 के बाद में 8, 36 के बाद में 8, 44। समझ में आ गई? हर बारी 8-8 गैप बढ़ रहा है, इस हिसाब से बीच का नंबर 35 सही बैठ रहा है। समझ गए? हमेशा क्या करना है, आगे वालों को पहले चेक कर लो, वो जो गैप आएगा वो इधर आएगा। 0246, 6024, 4000, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और 2460। इसका मतलब अब इसमें क्या अंदाज़ा लगे कि ना तो कोई डिजिट डबल जैसा लग रहा, वापस कम हो रहा है, ऐसा है करीब। तो अब ऐसे में क्या हो सकता है, क्योंकि ये सीरीज़ है, कुछ भी हो सकता है इसमें। हमने देखा यार नंबर वो के वो हैं, 0246, 0246, कहीं ना कहीं नंबर वो के वो है, बस वो आगे पीछे कहीं लिख रहा है, उलट फेर कर रहा है कहीं। लेकिन जो उलट फेर कर रहा है उसको पहचान करना जरूरी, उलट फेर कैसा कर रहा है, कि इसने लिखा 0246, ठीक बात, फिर लास्ट में जो 6 था ना उसको पहले लिख रहा है, और फिर जो पहले था उसको लिख रहा है 6024, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, इस पर आ जाओ, सेम टू सेम, जो लास्ट में था उसको पहले लिख रहा है ना, और जो पहले था उसके बाद में फिर वही 602। समझ में आ गई? फिर इसको भूल जाओ, इस पर आ जाओ, जो लास्ट में था उसको पहले लिख रहा है, फिर जो पहले था उसको 2 नंबर पे, और फिर 60। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर वो नंबर आएगा, चलो क्वेश्चन मार्क रहने देता हूँ, वो नंबर आएगा, लास्ट में जो लिख रहा है वो पहले आएगा 0, फिर वो, और फिर 4, 6, 0246, 0246, डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? जो लास्ट में था वो पहले, और उसके बाद में कंटिन्यू लाइन वाइज, ये जो लास्ट में था वो पहले, मतलब ये, लेकिन ध्यान रखना इसके लिए जैसे ये खत्म, उस नंबर के लिए इसी का यूज होगा वहां पर, ये है तरीका। ऐसा मत सोचना बार बार इसी को देखो, इसको नहीं, जो नया नंबर बना उससे नंबर बनाना है, ठीक है। ये था आपका 8वां, डी इसके अंदर आंसर हो जाएगा। 9वें के अंदर 20, ये क्या मामला, 19, 16। तो फिर मैंने कहा था ऐसा कोई नंबर आ जाए जिसके अंदर अंदाजा ना लगे, तो फिर अपन को एक छोड़ के एक देखना है कि यहाँ 20 है और यहाँ 19 है, तो 1 की कमी, ठीक। फिर 19 से 17, 2 की कमी, 17 से 14, 3 की कमी, 14 से सीधी सी बात है यहाँ पर 4 की कमी, मतलब नंबर आएगा 10। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 तो कट हो गए, क्योंकि सबसे पहले 10 आना चाहिए, तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, बात तो ठीक है। इस जगह 10 आना चाहिए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, आगे वाले डिसाइड करेगा क्या आएगा। 2 खाली जगह यहाँ पर। फिर यहाँ 20 है या 16 है, 4 की कमी। 16 से 13 है, 3 की कमी। 13 से 11 है, 2 की कमी। 11 से 1 की कमी, मतलब यहाँ पर भी 10। इस हिसाब से बी बी कट, ए इज द राइट आंसर। दोनों में ही 10-10 रहेगा। बात समझ में आ गई? तो सीरीज कैसे भी चल सकती है, जो मैंने ये बात बताई थी ना, वो अब आपको समझ में आ गई होगी कि जरूरी नहीं है ऊपर सीरीज चल रही है वो नीचे भी चले, मतलब जो अपन एक छोड़ के वो भी इसमें चले, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। सीरीज होती है अलग अलग, 2-2, एक क्वेश्चन में 2-2 सीरीज चल सकती है, ध्यान रखना। अब है 3 के बाद में 10 के बाद में 101। यहाँ पर कुछ संभावना स्क्वायर जैसी लग रही है कि अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो 10 होता है, सही बात है। फिर 101 कैसे होगा, वो भी ऐसे ही होगा कि 10 का स्क्वायर करते हैं, 1 जोड़ते हैं तो 101 होता है। फिर यहाँ क्या आएगा, फिर वही आएगा, 101 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दो, जो इसमें होता आ रहा है वही आएगा। तो 101 का जब स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो हो जाएगा आपका, वही वैल्यू लिखी जानी है। हालांकि एक बार तरीका बताऊंगा, फिर मैं आपको ये सिखा दूंगा। फिर 101 यानी कि 10201। आपने छोटी क्लास में किया होगा, 8th क्लास के अंदर जो सीरीज बन रही थी 101, ऐसे सीरीज आती है स्क्वायर की, वही तरीका है। मतलब 101 का 101 से मल्टीप्लाई कभी करना नहीं है, 10201। अगर पहले का आपको याद है, मैंने बता रखी है वाली ट्रिक, तो ये सोल्यूशन हो जाएगा इसका, ये ठीक है, 10201, 10201, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मतलब स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन कर लिए अपने, 10 और करते हैं, फिर होमवर्क दूंगा। अब देखो 10 क्वेश्चन और लिए अपन है, ठीक है। तो टोटल 20 टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर 10 होमवर्क मिल जाएंगे आपको, फिर काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर अपन करेंगे पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत अच्छा एक लेवल 3 मजबूत हो जाएगा आपका।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, मतलब अपन इसको देख के अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे, है ना। तो फिर कोई ना कोई सीरीज इसके अंदर ज़रूर चल रही होगी। कौन सी चल रही है कि अगर इसको इन दोनों के बीच में देखें तो 3 का गैप नहीं है, तो नहीं बैठेगा क्योंकि आगे कोई गैप नहीं है, ठीक है। तो मतलब वही एक छोड़ के एक ट्राई कर लो। जैसे कि 2 और आपने 10 को देखा, 8 का गैप, 10 और 16 को देखा, 16 का गैप, देखो यहाँ 8 का गैप, 10 26 में 16 का गैप, 26 50 में 32 का गैप, सॉरी 48 का गैप, 48 का भी नहीं है, 24 का गैप। इसका मतलब 8 की टेबल चल रही है, 8 1 8 2 16 8 3 24, और यहाँ फिर यहाँ से जो नेक्स्ट नंबर आया था तो वो उसमें वो हो जाती, लेकिन उसकी ज़रूरत इसने पूछी नहीं, इसने ये पूछा, ठीक है। अब हमें इस सीरीज से कोई लेन देना नहीं था क्योंकि हमें चाहिए ये 5 से 17 12, 17 से 37 20, इसका मतलब 8 8 बढ़ रहे हैं। 20 के बाद में नेक्स्ट क्या आएगा, 28 का गैप, 28 का गैप। कैसे कि 12 का गैप था, 20 का, तो 20, 8 8 बढ़ रहे हैं। तो इस हिसाब से 37 के अंदर अपन 28 जोड़ देंगे तो 8 7 15, 1 कैरी 65, यानी कि 65 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 8 के गैप वाले ये जितने भी क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम आ रखे हैं, तो जितने भी क्वेश्चन वो एग्जाम आ रखे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे क्वेश्चन 8 के गैप वाले भी वो पूछ रहा है। इससे आपको ये सीखने को मिलता है। फिर 18 से 25 23 नहीं, फिर एक छोड़ के एक देखते हैं, 18 से 23 23 में 5 का गैप, और यहाँ पर भी फिर 5 का गैप आएगा, यहाँ पर भी इसका भी 5, मतलब इसका मतलब 5 का गैप ही हो सकता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लेते हैं और कोई हो सकता हो तो 23 में 5 जो 28 इसका आंसर बन जाएगा, और कोई आंसर बैठेगा भी नहीं, ठीक है। ये तो इजी सा था, कोई मतलब नहीं इसका। तो ये बढ़िया क्वेश्चन 13, इसमें क्या है 1 2 4 3 9 4, ये क्या, तो फिर हमें देखना है कि वो एक छोड़ के एक वाला मामला देखना है। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, ठीक है, यहाँ 4 से यहाँ 9 है, यानी कि 1 4 में 3 का गैप, 4 9 में 5 का गैप, यहाँ पर 7 का गैप, इसका मतलब यहाँ पर 9 का गैप, यानी कि 3 5 7 9 11 इस तरीके से वो चल रहा है। लेकिन आगे तो हमें चाहिए नहीं, 9 तक ही चाहिए। तो इसका मतलब 16 में जब 9 ऐड करेंगे तो 9 6 15, ठीक है, 1 के 25 वाला ऑप्शन होगा, तो ये कट ये सही आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अपन चेक तो अगला नंबर भी करेंगे क्योंकि वो भी हम निकालना चाहते हैं, क्या पता ये दे कि वो पूछ ले, है ना, तो चेक तो वो भी करेंगे। तो 2 के बाद में 3 के बाद में 4 के बाद में 5 के बाद में 6, बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ तो कुछ सोचने को वो भी नहीं है, नंबरिंग चल रही है, ठीक है, इजी। नेक्स्ट, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 14। यहाँ पर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो इसका मतलब 3 5 जा 15। चलो एक नंबर तो ये आ गया। फिर आगे जो 2 के जोड़े बन रहे हैं 13 23 33 43, इसका मतलब 13 23 33 10 बढ़ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 53। समझ में आ गई। मतलब ये तो 3 की टेबल और बाकी 2 डिजिट में 10 का इंक्रीज नंबर हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गई, ये था तरीका। फिर यहाँ पर क्या मामला है, 1 1 6 6 11 11 16 16 हो सकता है। तो इस हिसाब से तो कर क्या रहा है ये, वैसे 1 1 रिपीट है, फिर 6 6 रिपीट। इसका मतलब ये है कि 1 के बाद में 6 ले रहा है, 6 के बाद में 11, मतलब 5 5 बढ़ा रहा है। फिर उसके बाद में 16, तो चलो यहाँ पर भी 16 आ जाएगा, एक नंबर तो 16, क्योंकि हर नंबर जो भी लिखेगा उसका रिपीट लिखना है। लेकिन ये बीच का गैप देखना जरूरी है, वरना यहाँ डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो मतलब 1 से 6 5 का गैप, 6 से 11 में 5 का गैप, 11 से 16 में 5 का गैप, 16 से 21 आ जाएगा। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। पहली खाली जगह में 16, दूसरी खाली जगह में 21, ठीक है ना। तो 5 का गैप चल रहा है यहाँ पर, है ना। बेहद आसान है। यहाँ पर अगर बात करें तो 14 है, 19 है, 29 है, 49 है, 89 है। फिर इसको कैसे होगा, ये होना चाहिए 14। यहाँ मन अगर देखें, अगर दोनों के बीच का गैप 5 का, दोनों के बीच का गैप 10 का, 20 का, 40 का, 80 का होना चाहिए, क्योंकि जितना पहले में गैप का जस्ट डबल दूसरे में गैप है।
जितना पहले में गैप है उसका जस्ट दुगना अगले में गैप है, 10 का दुगना 20 का दुगना 40 का दुगना 80, तो 89 में 80 जोड़ देंगे तो आंसर होगा 9 और 8 8 16 169 का मतलब है डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई ना? गैप लिख लो नीचे ऐसा बना के ताकि आपको रिवीजन के वक्त इजी पड़े। ये क्वेश्चन वो जो अल्फाबेट वाले क्वेश्चन थे ना वैसा ही है, बस वहाँ पर ABCD लिखा रहता था, यहाँ पर नंबरिंग लिखी हुई है। देखते हैं क्या मामला है। 111 के बाद में 2 बना रहा है, 111 के बाद में 2 बना रहा है, ठीक है। 111 के बाद में क्या आ रहा है 21, 111 के बाद में 21, 111 के बाद में 2 ही बैठ सकता है, आगे 1 का तो ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब लास्ट में 2 आना चाहिए, तो लास्ट में 2 में D कटता है, बाकी तीनों में लास्ट में 2 हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग करें तो फिर 111 के पहले 0 भी आना चाहिए, 111 के पहले 0 आना चाहिए, 111 मतलब यहाँ 2 बार 0 0 और 2 आना है, 2 तो यहाँ फिक्स हो गया, अपने अंदाजा लगा लिया। यहाँ 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए क्योंकि 111 के पहले 0 आ रहा है, पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं। तो 2 ये कट हो गया फिर, क्योंकि 2 के बाद में 0 नहीं, 2 के बाद में 0 है, लेकिन कितने 2 0 आना चाहिए, तो A इज द राइट आंसर, यानी कि 1 तो ऑटोमेटिक सेट हो गया। हमें 2 तो 0 चाहिए थे, 2 चाहिए था, 2 0 2 जो बचेगा 1 हो जाएगा। तो ये भी एक तगड़ा क्वेश्चन था, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आसान है, अल्फ़ाबेट की तरह ही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट नंबर में देखते हैं 18। ये बढ़िया क्वेश्चन है। 0 से 7 के बाद में खाली जगह, फिर 63 फिर 124। हम यहाँ अगर अपन देखें तो इन दोनों के बीच का गैप अगर देखें तो 6 का गैप है। मैं एक बार करता हूँ इस क्वेश्चन को, ये सबसे वेरी मोस्ट लगा लेना इसको, वेरी मोस्ट है ये, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ लिखता हूँ 0 और 7 के बीच में 7 का गैप है, 7 और क्वेश्चन मार्क का पता नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन होगा ऑप्शन से, साइड में लिख लेना, ऑप्शन से होगा ये, ठीक है, ऑप्शन से होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से ही होंगे वरना बहुत वक्त लग जाएगा। तो अब हम ऑप्शन में यहाँ पर पहले ही ऑप्शन मंथ में लेना पड़ेगा, इन चारों में से कौन सा ढूंढें। अब वहाँ पर एग्जाम में ये तो है नहीं ये ले लेंगे ये लेंगे, अंदाज़ा पकड़ रहे हैं। सपोज ना इसका बीच का ले लेते हैं, 24 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने सपोज 0 7 और यहाँ 24 मन में भर लिया कि यहाँ सपोज 24 मैंने लिया। अब सुनना, यहाँ 24 लिया तो 0 और 7 के बीच का गैप कितना, 7 का, 7 और 24 के बीच का गैप कितना, 14 में 7 गया तो 7 17 का, फिर 17 और 63 के बीच का गैप कितना, 13 में से 4 गया तो 13 में से 4 गया तो 9, ठीक है, 5 में से 2 गया तो 3 39 का, फिर 4 में से 3 गया तो 1 और 61 का। मतलब इन सब के बीच का गैप ले लिया अपन ने, इनके बीच का गैप, ठीक है। और ये हमने नंबर मन से सोचा है, कोई ऑप्शन भी रख के, ऑप्शन से ही सॉल्व होगा वरना नहीं होगा, सबसे मुश्किल क्वेश्चन है। अब आपको पता चलेगा सीरीज के नीचे भी सीरीज बनती है। अब हमने गैप लिखा, अब गैप लिखने के बाद में फिर गैप का और गैप, दोनों के बीच में कितना का गैप, 10 का, दोनों के बीच में कितने का गैप, 9 में 7 गया तो 2 12 का, फिर दोनों के बीच में कितने का गैप, 11 में से 9 गया तो 2 और 5 में से 3 गया तो 2, 10 12 22, कोई गैप बना नहीं। 10 के बाद में 12 मतलब 2 का गैप है, 12 के बाद में 22 मतलब कोई सीरीज नहीं बनी, 10 12 22 नहीं बना, कोई सीरीज नहीं होती ऐसी। तो अब जब ऐसी सीरीज नहीं होती इसका मतलब 24 सही नहीं है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जरूर मिनट डेढ़ मिनट लेगा, तभी तो अपन कहते हैं कि इजी वाले को 10 सेकंड में करेंगे ताकि ऐसे मुश्किल क्वेश्चन को 1-2 मिनट ज़्यादा दे सकें, ये वो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो 24 की जगह रख के देख लेते हैं, ये तो गलत हो गया, 26 रख के देख लेते हैं, ठीक है। एक आधा रखना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिक माइंड लग जाएगी, ये तो करना ही पड़ेगा आपको, ये तो फिर इसमें टाइम तो लगता है, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। तो 0 और 7 में 7 का गैप, अब 26 और 7 में कितना गैप हो जाएगा, 19 का गैप, एक गैप बढ़ जाएगा। फिर 63 और 26 में कितना गैप हो जाएगा कि 13 में से 6 गए, 13 में से अब 6 हो गए, 4 नहीं है, तो 13 में से 6 गए, तो ध्यान रखना 4 और 3 7 बच गए, और 5 में से 2 गए तो 3 बच गए, और यहाँ का तो गैप 21 का है, सॉरी 61 का गैप है, ये हो गया गैप मेंटेन। अब फिर 2 के जोड़े, तो 19 में से 17 गए तो 12 का गैप, फिर 7 में से 9 जाएंगे नहीं, 17 में से 9 जाएंगे तो 8 18 का गैप, 11 में 7 गए 4 बचे 5 5 में से 3 गए तो 2 24, 12 18 24 मतलब बीच में गैप है 6 का, देख लो पहले दोनों के बीच में 6 का गैप, इन दोनों के बीच में भी 6 का गैप, ये सीरीज बन गई। तो ऐसा भी होता है
जब सीरीज के नीचे सीरीज बनेगी, ये लेवल का क्वेश्चन ध्यान रखना। इसका मतलब 26 यहाँ पर बिल्कुल सही बैठेगा और कोई सही नंबर नहीं बैठेगा, भले आप करके देख लेना। तो ये क्वेश्चन पहली बात तो ऑप्शन से होगा, दूसरी बात सीरीज के नीचे सीरीज बनेगी, ठीक है। या ऐसा मान लो कि 2 सीरीज बनेगी, 2 सीरीज बनेगी, ये बातें लिख लिया करो, काम आती है, ठीक है। लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन टाइम लेंगे तो इसलिए अपने इजी वाले क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। यहाँ पर अगर देखें तो 8 इधर से करो, इसको बढ़ते क्रम है ना ये, तो इधर से देख लो। 8 से 18 में 10, 18 से 32 में देखें तो 12 में से 8 गया 4, ठीक है। 3 में 12 में से 8 गया, 2 में से गया तो 14। फिर यहाँ हम देखते हैं, मतलब 4 बढ़ने के हिसाब से 18 बढ़ना चाहिए, है ना। यहाँ 22 बढ़ना चाहिए, ठीक है। और यहाँ 26 बढ़ना चाहिए, देख लेते हैं यहाँ 26 बढ़ रहा है क्या। 6 और 2 8, बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ 32 में 18 जोड़ दो 50, आपका आंसर है। 50 में 22 जोड़ोगे 72 बढ़ रहा है। इसका मतलब हर बारी 4 बढ़ते हुए क्रम में 10, फिर 14, फिर 18, इस तरीके से 22 है यहाँ पर 22, फिर 26। 19वां में सी आंसर, ठीक है। इसमें 26 आंसर हो गया था, हाँ ठीक है। अब 20वां तो बहुत इजी है, 11 का स्क्वायर है ये 13 का स्क्वायर है, ये 14 14 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है। सीधी सी बात है, 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर होता है 144। आप सबको याद ही रहा, डी इज द राइट आंसर। तो काफ़ी इजी है क्वेश्चन। क्यूब ऐसे अपने स्क्वायर में लिया ना, ऐसे क्यूब में भी आ सकते हैं, घन में, कि 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब। तो बहुत इजी है, लेकिन थोड़ी मेहनत तो लगेगी। ये नंबरिंग वाले क्वेश्चन अभी तो देखेंगे, अभी तो अपन वैसे वाले और करेंगे, जैसे सीरीज जो बनी हुई है, बहुत लेवल चलेगा इसके अंदर, तो बहुत अच्छी मेहनत करनी है, ठीक है। अब मैं आपको देता हूँ होमवर्क। ये 10 क्वेश्चन आपके होमवर्क में, ठीक है। अच्छे से मेहनत के साथ करना। 2, 3, 10, 29, 66 और खाली जगह 4 ऑप्शन 89, 99, 127 और 130, ठीक है। अगला 7, 18, 36, यहाँ आपको बताना है 93, 132, 4 ऑप्शन है 92, 83, 55, 61। अगला 3, 15, खाली जगह 63, 99, 143, 27, 45, 35, 56, 4 ऑप्शन है। 1, 2, 3, 14, 5, 34, 7 और 2 क्वेश्चन मार्क है। और ऑप्शन है 68 और 7, 63 और 9, 60 और 11, 60 और 9। अगला क्वेश्चन है 6, 7, 18, 23, 38, फिर खाली जगह 49, 47, 87, 92, 4 ऑप्शन है। अगला 2, 65, 7, 59, 12, 53, 2 क्वेश्चन मार्क। दोनों में या तो 15 और 42 होगा, 17 या 45 होगा, 17 या 47 होगा, 18 या 48 होगा। नेक्स्ट 128 खाली जगह 82, 62, 44, 28 ऑप्शन है 99, 104, 109, 106। नेक्स्ट 19, 23, 26, 30, 33 क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन 31, 35, 37, 39। नेक्स्ट 2, 4, 12, 48 खाली जगह। बढ़िया क्वेश्चन है 224, 232, 240, 256। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 1, 8, 27, 64, यहाँ है आपका क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन आपके पास 3, 4, 3, 1, 2, 5, 2, 1, 6 और 7, 2, 9। आई होप बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा आज का, अच्छे से मेहनत करना, ठीक है। ये पार्ट 1 है, अभी लेवल 3 का। लेवल 3 अगले वीडियो में आएगा, वो होगा पार्ट 2, ठीक है। ओके।